संत रविदास का गांव सीर गोवर्धन रैदासियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। संत के मंदिर के साथ ही लगे इमली के पेड़ से रैदासियों की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। गुरु चरणों की रज पाने के लिए देश और विदेश से आने वाले रैदासी इमली के पेड़ में कलावा जरूर बांधते हैं और मन्नत भी मांगते हैं। मान्यता है कि इसी इमली के पेड़ के नीचे बैठकर संत रविदास सत्संग किया करते थे। संत हरिदास ने जब मंदिर की नींव रखी तब इमली का पेड़ सूख गया था, लेकिन लगातार पानी देने से उसकी जड़ें फिर से हरी हो गई। लोता थाना क्षेत्र के कोटवा पुलिस चौकी के पास मंगलवार की सुबह सरसों के खेत में एक युवक की अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद डीसीपी वरुणा जोन, चंद्रकांत मीणा समेत अधिकारी और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किए। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। मंगलवार की सुबह गांव के लोग खेत की तरफ गए तो सरसों के खेत में एक युवक की कमर से ऊपर जली हुई लाश पड़ी थी। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर टनल निर्माण कार्य अप्रैल से शुरू होगा। इस परियोजना के तहत रनवे के नीचे से गुजरने वाली टनल बनाई जाएगी, जिस पर विमान उड़ान भरेंगे। इस निर्माण कार्य और रनवे विस्तार को लेकर वाराणसी विमानतल और NHAI अधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें टनल निर्माण अनुबंध पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। एयरपोर्ट पर 450 मीटर टनल की लंबाई होगी। इसके अंदर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इसे समर्पण दिवस के रूप में मनाया। वाराणसी जिला महानगर और काशी क्षेत्र के सभी 28,087 बूथों पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की गई। इसके साथ ही पार्टी फंड में नमो ऐप के माध्यम से माइक्रो डोनेशन भी किया गया। क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन सेवा और समर्पण की प्रेरणा देता रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने मंगलवार को सर्किट हाउस में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने पिछले ग्रीष्मकाल में विद्युत आपूर्ति में आई चुनौतियों की समीक्षा की और आगामी गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री ने विद्युत व्यवस्था में हुए सुधारों के लिए विभाग की सराहना की और इस वर्ष और भी बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रयाग से आने वाले, काशी और काशी से होकर के प्रयाग जाने वाले दोनों ही प्रकार के लोगों की भारी भीड़ नगर में और रास्ते पे देखने को मिल रही है। उसके दृष्टिगत क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, उनका भी हमने संज्ञान लिया, हमने समीक्षा किया। माननीय महापौर जी, नगर आयुक्त, माननीय विधायक जी के साथ चर्चा हुई। मुझे संतोष है कि नगर निगम ने श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की हुई हैं। पार्किंग स्थल से लेकर रात के लोगों के आश्रय स्थल, पीने के पानी, लोगों के खाने पीने, चाय पीने, पानी की व्यवस्था सब कुछ की हुई है और सब कुछ सुचारू रूप से विश्वनाथ बाबा की कृपा से यहाँ चल रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आने वाले दिनों में गर्मी के सीजन में माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा अनुसार बिजली और पानी दोनों ही व्यवस्थाएं अच्छी रहें, उसके लिए मैं आज व्यवस्था बना करके जा रहा हूँ। आने वाले दिनों में अगर आवश्यकता होगी तो मैं पुनः आऊँगा। सीर गोवर्धनपुर में रविदास जयंती की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देश विदेश से संत शिरोमणि के भक्त हाजिरी लगाने पहुंचे हैं। इसी बीच व्यवस्था और तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी S. राजलिंगम, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल व पुलिस के आला अधिकारियों ने जन्मस्थली का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने आयोजन स्थल पर कार्यक्रम की समीक्षा भी की। और आज ये अपेक्षा की जा रही है कि लगभग 1 से लेकर 1.5 लाख संगत के लोग यहाँ पूरे देश विदेश से आएंगे और रात्रि स्टे करते हुए कल प्रारंभ करके सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ दर्शन करेंगे। तो दर्शनों की व्यवस्था सबसे पहले लाइनों के माध्यम से अच्छे से हो जाए। इसके अलावा व्हीकल्स का जो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है वो हो जाए। जो संगत रुकी हुई हैं उनकी सुविधाएं, यहाँ रहने की सबसे पहले सुरक्षा, महिला सुरक्षा, साथ ही साथ सफाई, मोबाइल टॉयलेट बाथरूम, इन सारी की व्यवस्था हो जाए। बिजली की सुचारू रूप से व्यवस्था चलती रहे। अनाउंसमेंट्स के माध्यम से सारी संगत को पूरी जानकारियाँ देते रहें। जो लंगर आदि चलेंगे उसके बाद साफ़ सफाई इत्यादि वो सारी हो जाएँ। फूड सेफ्टी के एंगल से यहाँ पे सारी जो फूड की सुरक्षा है, खाद्य पदार्थों की सुरक्षाएं हैं या उनकी जो हाइजीन है वो चेक होती रहें। और इसके अलावा अतिरिक्त जो फोर्स मंगाया गया है PSC का, पुलिस का, उसका डिप्लॉयमेंट हो। आज सारी चीज़ें यहाँ लागू कर दी गई हैं और अब हमारा लगातार सतत परसों सुबह तक यहाँ पे कार्य चलेगा। जब तक सारे लोग यहाँ से लौट नहीं जाते हैं तब तक ये सारी व्यवस्था यहाँ पे मेंटेन रहेगी। और इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भी तैनात किया गया है ताकि वो यहीं रह के आने वाले 2 दिन की व्यवस्था कराई जाए।
महाकुंभ के पलट प्रवाह का असर काशी में साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक ओर जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज की ओर रवाना हो रहे, वहीं दूसरी ओर प्रयागराज से लौटने वाले भक्त भी वाराणसी पहुंच रहे हैं। इस वजह से वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जीआरपी इंस्पेक्टर हेमंत सिंह ने बताया कि महाकुंभ के मद्देनजर वाराणसी कैंट स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ, पीएसी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमें कार्यरत है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन हर समय तत्पर है। आरपीएफ, पीएसी, सीआरपीएफ ये संयुक्त टीम यहाँ काम कर रही है कैंट स्टेशन परिसर में, और यात्रियों को सुविधा के लिए हम लोग उनके सेवा भाव के हर समय तत्पर हैं। श्रद्धालुओं को जहाँ जाना चाहते हैं उन लोगों को ट्रेनों में बैठाया जा रहा है। उनकी कोई भी मदद जो चाहते हैं मदद की जा रही है। भीड़ को लेकर किस तरह से प्रबंध इंतजाम किए गए, कैसे भीड़ को मैनेज किया जा रहा है? भीड़ पे अलग अलग प्लेटफॉर्मों में टीम लगाई गई है, क्यूआरटी भी बनाई गई है सम्मिलित, और कहीं कोई भीड़ बढ़ती है तो वहाँ पहुँच के लोगों को समझा के बुझा के बैठाया जाता है और आगे उनको गंतव्य को प्रस्थान कराया जाता है। बड़ी संख्या में पलट प्रवाह देखा जा रहा है, और कल के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? ये महाकुंभ है और कल माघी पूर्णिमा है, इसके लिए हम लोग एकदम अलर्ट हैं और सकुशल ये निकलेगा। संत रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर मंगलवार को रविदास पार्क जगमगा उठा। दीप ज्योति ऐसी जली जैसे मानो आसमान में तारे टिमटिमा उठे। पार्क में लोगों ने ढोल नगाड़ों पर जमकर अपने गुरु का वंदन किया। महिलाएं भक्ति गानों पर झूमती नजर आई। रविदास सोसाइटी की ओर से नगवा स्थित संत रविदास पार्क में दीप माला सजाई गई। संत मानदीप दास के संत प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही बाग से लेकर घाट तक रोशन हो उठे। बहुत अच्छा, दिल को सुकून मिलता है यहाँ आके। आज क्या क्या किया, आने बाद में क्या क्या किया आज हम सब जगह घूमे, आखिर में यहाँ आए हैं, यहाँ सब नाच रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दीपमाला हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को आज? लोगों को यही कहना चाहेंगे जैसे दिए जगमगाते हैं वैसे अपने मन को रखें, अपने मन में खोट ना रखें बस। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा कराई जाने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा कारणों के चलते सांकेतिक रूप से संपन्न कराई गई। गंगा सेवा निधि ने परंपरा का निर्वहन करते हुए भक्तों और आमजनों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। गंगा सेवा निधि के पदाधिकारियों ने बताया कि महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित संख्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। जिस वजह से सुरक्षा को देखते हुए और जिला प्रशासन और संस्था द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि अभी भीड़ तक जब तक है तब तक कुछ दिनों के लिए भगवती माँ गंगा की आरती जो है वो सांकेतिक रूप से होगी, जहाँ पे 7 ब्राह्मण द्वारा माँ गंगा का संकल्प किया जाएगा, संकल्प पूजन, और एक आरती से आरती होकर के समाप्त किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार के जो है अनहोनी को बचाया जा सके, किसी प्रकार की दुर्घटना न होने दिया जा सके, ऐसा प्रयास किया जाएगा। देखिए, उसी के लिए भीड़ को ही नियंत्रण करने के लिए जो है डिसीजन लिया गया है, निर्णय लिया गया है, और बाकी सब भगवती माँ गंगा, बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से सब चलता रहता है, सब सकुशल संपन्न होता है। काशी में माघ पूर्णिमा के अवसर पर 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। पहले से ही बड़ी संख्या में भक्त काशी पहुंच चुके हैं, जिससे घाटों से लेकर मंदिर तक लंबी कतारें लगी हुई हैं। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। प्रशासनिक अधिकारी स्वयं सड़क पर उतरकर मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। गोदौलिया चौराहे पर श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने और उन्हें सही दिशा निर्देश देने के लिए अधिकारी खुद मैदान में डटे हुए हैं। सेक्टर्स में बांट दिया गया पूरे घाट को, और एनडीआरएफ और पीएसी और जल पुलिस सभी को तैनात किया गया है, जिससे कि कोई भी असुविधा ना हो। सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं वो है, और अलग से हम लोग ड्रोन कैमरों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि ऊपर से पूरी स्थिति को नजर रखे हुए। यहाँ पे जल पुलिस, एनडीआरएफ और पीएसी सभी अलग अलग टुकड़ियों में लगाई गई है। यहाँ से पूरी व्यवस्था है, और जो भीड़ है सुचारू रूप से चलवाई जा रही है।